वैदिक काल से, लेकिन प्रमाणिक रूप से जो देखने को मिलती है वो है अशोक का काल से। अशोक के काल में 2 न्यायालय था, एक दीवानी और फौजदारी, और उस न्यायालय के जो प्रधान थे उसका नाम था प्रदेश। उसके बाद जो न्यायालय व्यवस्था दिखती है, कहाँ दिखती है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में दिखता है, और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें 3 न्यायाधीश थे, एलिजाबेथ, चैम्बर, लेविचर और हाइड। उसके बाद इल्बर्ट बिल आता है लॉर्ड रिपन के काल में 1883 में, जिसमें भारतीय जज और यूरोपीय जज को बराबरी पर रोका गया था, अर्थात भारतीय जज को भी अब सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। इसके बाद 1935 के अधिनियम के तहत एक न्यायालय की स्थापना दिल्ली में होती है, जिसका नाम संघीय न्यायालय होता है, सर्वोच्च नहीं संघीय न्यायालय होता है। और संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में होती है, और इस न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को, और ये काम भी प्रारंभ किया था उसी समय से। और इसमें 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे। और जो मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम था सर मॉरिस गवेयर, ये तो था। अब इस न्यायालय में जो निर्णय होता था, डिसीजन मिलता था, इस न्यायालय के निर्णय के खिलाफ लंदन में प्रिवी काउंसिल होता था, उसमें आप अपील कर सकते थे। इसके बाद जो हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद हमारे देश में जो है नए न्यायालय व्यवस्था का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। यही डेवलप हुआ किसमें? सर्वोच्च न्यायालय। यही न्यायालय किसमें डेवलप हुआ? इसी को हम लोग उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहा, इसी को। अब इसकी चर्चा जब हमारा देश आजाद हुआ और हमारा संविधान बना, तो अनुच्छेद 124 में किया गया। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात हुई, और सर्वोच्च न्यायालय जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये आकृति ध्यान रखना आवश्यक है। इसे बोलते हैं पिरामिड। और एक प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय जुडिशरी सिस्टम को किस आकृति से दर्शाया जा सकता है? तो पिरामिड ऑप्शन में रहे तो पिरामिड मारेंगे, ट्रायंगल रहे तो ट्रायंगल मारेंगे। सबसे ऊपर वाली व्यवस्था पर कौन बैठते हैं? सुप्रीम कोर्ट बैठते हैं। इसके बाद जो बैठते हैं वो कौन बैठते हैं? हाई कोर्ट बैठते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की गठन की चर्चा, गठन हुई 135 के अधिनियम से, और देश जब आजाद हुआ तो इसके लिए अनुच्छेद आया 124, और हाई कोर्ट की गठन की चर्चा 214। हम ट्रिक बताए थे, राष्ट्रपति का अध्यादेश और गवर्नर का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में है, और गवर्नर का अध्यादेश 213 में है। 123 के बाद 124 किसमें है? 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन है, और 214 चली जाइए हाई कोर्ट का गठन। इसके बाद है जिला सत्र न्यायाधीश, है नहीं, CJM और ADJ। इसके लिए आपको एग्जाम पास करना होता है। उसके बाद जो एक न्यायालय है उसे बोलते हैं मुंसिफ न्यायालय, जो अनुमंडल में होता है, अनुमंडल में होता है। इसके बाद जो होता है वो ग्राम न्यायालय होता है। एक चलन देखे होंगे अभी भारतीय जनमानस में, भारत देश में चलन वो है कि भारत में देखते होंगे कोई भी CM आते हैं, अपने राज्य का नाम, अपने जिले के किसी अपने राज्य के अंदर में राज्य का नाम कौन बदलेगा? सांसद। कौन बदलेगा? सांसद बदलेगा। और राज्य के अंदर में जो जिले होते हैं उसका नाम कौन बदलता है? राज्य का विधान। जैसे देखो उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, कोई भी राज्य ले लो एग्जाम्पल करके, वेरी गुड। जैसे यूपी में इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद का नाम योगी जी ने कहाँ से बदला? संसद के माध्यम से नहीं, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के माध्यम से, और उसका नाम क्या कर दिया? प्रयागराज। तो योगी की इतनी औकात नहीं है कि वो संपूर्ण प्रयागराज के नेम प्लेट के नाम को बदल। अगर आप कोर्ट जाएंगे तो अभी भी उस जिले के कोर्ट में लिखा होगा इलाहाबाद जिला सत्र न्यायाधीश, हाई कोर्ट का होता है, इलाहाबाद जिला सत्र न्यायाधीश लिखा होगा, उसको बदलने की औकात किसी को नहीं, क्योंकि ये कार्यपालिका के तहत होता है और वो नाम न्यायपालिका के तहत है।
न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होता है अनुच्छेद 50 के तहत। ये ध्यान, किसी भी जिले का नाम बदलेगा तो राज्य के विधानमंडल के, और किसी भी राज्य का नाम बदलता है तो संसद केंद्र सरकार करती है, और किसी भी जिले के राज्य के अंदर जिले का नाम बदलता है तो कौन करता है? राज्य का विधानमंडल, यानी राज्य सरकार बोल सकते हैं। क्लियर है ना? अब देखो, अगर किसी नए राज्य का निर्माण करना है, किसी नए राज्य का निर्माण करना है तो कौन बदलेगा? सांसद। कौन बदलेगा? सांसद। और किसी नए जिले का निर्माण करना है, राज्य का विधानमंडल या राज्य सरकार, या राज्य सरकार। क्लियर है ना? ये चीज है। तो अब यहाँ पर देखो, कभी इलाहाबाद जिला सत्र न्यायाधीश लिखा होगा, अभी भी जाओगे तो वहां लिखा होगा। क्यों? अनुच्छेद 50 के कारण। अनुच्छेद 50 डीपीएसपी का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और अनुच्छेद में कहा गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका कार्यपालिका से क्या होती है? स्वतंत्र होती है। ये चीज तो क्लियर है, बेसिक फंडा। अब न्यायालय की भीड़ को कम करने के लिए अनुमंडलों में जिला न्यायालय का एक हिस्सा स्थापित किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? मुंसिफ न्यायालय। इस न्यायालय में भी दीवानी फौजदारी मामले का निपटारा होता है। इसमें 12 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक के मामले हल होते हैं। 12 करोड़ से लेकर के अब दीवानी मामला है, कोई ऐसा जमीन है जिसका बहुत वैल्यू है, ये चीज है। अब है ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय के बारे में अगर जान लो, भ्रांतियां तुम लोगों के मन में है, तो ग्राम न्यायालय का प्रधान कौन होता है? सरपंच। कौन होता है? सरपंच। अपने बिहार में से सरपंच बोलते हैं, और अन्य राज्यों में जैसे राजस्थान में से प्रधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान में प्रधान बोलते हैं, यूपी में सरपंच ही बोलते हैं। अब इस सरपंच की औकात कितनी है? तो याद रखना, मात्र 12,000 कितनी है? 12। अगर सरपंच आपके किसी भी जमीन के मसले को आकर फैसला करता है तो ये ध्यान रखिएगा, वो सामाजिक समरसता के आधार पर ही कर सकता है। बतौर कानून करने का अधिकार उस सरपंच के, उसके सरपंच के दादा, परदादा, छेड़दादा, किसी की हस्ती नहीं है कि वो उससे ज्यादा का फैसला कर। ये है बेसिक फंडा जुडिशरी सिस्टम का। अब तीसरा बेसिक फंडा समझाते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। इसके लिए हमको खाली पेज पर चलना होगा। देखो, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में क्या क्या अधिकार है? बेसिक फंडा बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, अपीलीय अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में आप, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदात्री अधिकार है, परामर्शदात्री अधिकार है। अपीलीय अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, परामर्शदात्री अधिकार है। और क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय अधिकार है। कौन अधिकार है? अभिलेखीय। अब आते हैं हम लोग हाई कोर्ट पर। हाई कोर्ट जो है अपीलीय अधिकार है तो है, बोल देखो, अपीलीय अधिकार है। परामर्शदात्री अधिकार हाई कोर्ट को नहीं, बताओ किसी को। अभिलेखीय अधिकार नहीं। अभिलेखीय अधिकार सुप्रीम कोर्ट को 3 तरह का होता है। एक होता है ऑडियो, एक होता है वीडियो, एक होता है राइट। ऑडियो, वीडियो और लिखित, ये 3 अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास में है। अगर सुनो, पेन मत चलाओ, अगर किसी को कोई सुनवाई हुई और उस सुनवाई के दौरान लिखने में कुछ मिस हो गया तो वो कहाँ कैद हो जाएगा? अगर यहाँ मिस हुआ, ये तीनों ये क्यों करवाता है? क्योंकि भारत देश का अंतिम न्यायालय कौन है? इसके बाद किसी को न्याय मिलेगा नहीं। इसीलिए आर्टिकल 13 के तहत
सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है। क्या कर सकता है? पुनरावलोकन कर सकता है, रीचेक कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। इसलिए तो क्या हाईकोर्ट में लिखित प्रमाण नहीं मिलता है? मिलता है, लेकिन हाईकोर्ट को पुनरावलोकन का अधिकार नहीं, इसीलिए हम काट दिए, है नहीं। अब देखिए लिखित तो आदेश मिलता ही है कि हाँ भैया आपको ये नहीं किया, है नहीं, तो ये चीज